कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से आधा शहर बिजली से महरूम हो गया। गर्मी के सताए अवाम की अजियत में इजाफा हो गया। 30 ग्रिड स्टेशन मुतासिर होने से साइट इंडस्ट्रियल जोन, नॉर्थ कराची, एफपी एरिया और कोरंगी में सनतें भी बंद। वजारत तवानाई का कहना है कि एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक बिजली की बहाली में मसरूफ हैं। लाइनें ट्रिप होने की वजूहात की भी तहकीकात की जा रही हैं। सिंध में स्कूल 24 मई से नहीं खुलेंगे। टास्क फोर्स ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी। शादी हॉल्स बंद रहेंगे। दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। सयाहती मकामात, पिकनिक पॉइंट्स और पार्क्स भी मजीद 2 हफ्ते बंद रखने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अवाम सख्तियों का खात्मा चाहते हैं तो हुकूमत का साथ देना होगा। मुल्क के 52 अजला में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 5% से जायद है। NCOC की कोरोना से शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक न खोलने की हिदायत। 5% से कम मस्बत केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे। कोरोना से मजीद 88 अफराद जाँ बहक। 4007 नए केस रिपोर्ट हुए। केसेस की शरह 6.43% रही। डॉक्टर आसिम और अनीस कायम खानी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्तान में अताई की गैर मयारी दवा से मुतासर होने वाला 5 साला मुनीब भी दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चों की तादाद 3 हो गई। मुनीब की 8 साला बहन सायरा और 11 साला भाई दानिश का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हुआ। पुलिस ने क्लिनिक सील करके अताई को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की जामे इंक्वायरी का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन की फवाद चौधरी से मुलाकात। नोमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ईवान वज़ीर आज़म और तरीन ग्रुप के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। मेरे खानदान का कोई भी फर्द मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा कि उनका कोई ग्रुप है। एहतसाब से सबको गुजरना होगा, खुद को क्लियर कराना होगा। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। ग्यारह रोज की बमबारी ने गजा को खंडर में बदल दिया। हर तरफ तबाही के मनासिर। 15 फैक्ट्रियां, 180 से ज्यादा इमारतें, 16,000 से ज्यादा मकानात तबाह। गजा में $322 मिलियन का नुकसान हुआ। 90,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए। इसराइली फोर्सेस का फतह का जश्न मनाने वाले फलस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। जंगबंदी में कामयाबी मिली, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इसराइल की पॉलिसी और जबर पर बात करना तासुब नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, हम कारोबारी लोग नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे। मसला कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया को समझना होगा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में अमन नहीं हो सकता। भारत डोमिसाइल कवानीन तब्दील करके कश्मीर में आबादी का तनासुब बदल रहा है। लंदन में नवाज शरीफ पर मुबैना हमला या फिर ड्रामा। लंदन पुलिस के मुताबिक वाकया जुमेरात को पेश आया। नून लीग का जुमे को आवेला। पुलिस का कहना है कि हसन नवाज के दफ्तर आने वाले 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। जाए वक़ुआ पर हमला हुआ, ना ही कोई तशद्दुद का वाकया पेश आया। वाकये के 24 घंटे बाद वीडियो सामने लाने से सवालात उठ गए। क्या वाकये की वीडियोस एडिट करके मीडिया को जारी की गई? मुबैना हमला आवरों के हाथों में किसी किस्म के असलहे की बजाय कागजात थे। मुबैना हमला आवर भी जल्दी में नहीं थे। गुफ्तगू करके अपनी गाड़ी में चले गए। लीगी रहनुमाओं ने पुलिस को हंगामी नंबर्स पर कॉल भी नहीं की।
नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसाना शर्मनाक, तशवीशनाक और काबिल मसम्मत है। शहबाज शरीफ कहते हैं लंदन पुलिस और मुतालिका हुकाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं। मरियम नवाज का कहना है खुदा किसी को कमजोर और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले नवाज शरीफ खुद को लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो वापस आ जाएं। यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कानून आपको ढूंढ रहा है, अदालतें बुला रही हैं, जिनका माल पानी खाया है वो आपको तलाश कर रहे हैं, जिससे जो लिया है उसका हिसाब साफ करें। इमरान खान हुकूमत की पॉलिसीज में तसलसल, मुआशी तरक्की में मैदान मार लिया। जीडीपी की शरह हो या फीकस आमदनी, हुकूमती इकदामात ने मुल्क को तरक्की की पटरी पर डाल दिया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ 3.94 रहने की तवक्को जाहिर की। ज़राअत, सनत, खिदमात के शोबों में बेहतरी आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, रुपया भी तगड़ा हो रहा है। गंदुम में खुद कफील, चावल, गन्ना, मकई की पैदावार में बेहतरी। फूड सिक्योरिटी से आइंदा साल भी मईशत अच्छी रहने की उम्मीदें रोशन हो गई। नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी थी। इमरान खान आज महज 3.9% शरह तरक्की का दावा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, गुर्बत की शरह बढ़ रही है। हुकूमत को माशी तरक्की के झूठे दावे करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले तबाही के दहाने पर पहुंची मईशत को मौजूदा हुकूमत ने सहारा दिया। इमरान खान ने मईशत को दुरुस्त समत पर डाल दिया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 25 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। डिवीजन बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल होगा। लाहौर में नेशनल कॉलोनी से मुबैना भारतीय जासूस गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स ने दौरान तफ्तीश अपना नाम नदीम वल जिनमन बताया। कहा वो घरेलू झगड़े के बायस सरहद पार करके पाकिस्तान आया है। 3 भारतीय अखबार, माचिस और कपड़े मिले। मजीद तफ्तीश के लिए CTD के हवाले। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में मौजा जलालपुरा के करीब महकमा कोऑपरेटिव की 440 कनाल अराजी का कब्जा छुड़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं सरकारी अराजी पर काबिज अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कब्जा माफिया की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के इलाका फिरोजाबाद किडनी हिल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कच्ची आबादी और झुग्गियों को मिसमार किया गया। कराची में सदका देकर गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान में ससुर, दामाद और कजिन शामिल। मुल्जिमान ने 4 गाड़ियां चुराने का एतराफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं